ओम शांति। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे त्रिकुटी के बीच। मैं चमकती मस्तक मणि बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। बाप दादा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। अव्यक्त भाव, फरिश्ता भाव। बाबा की छत्रछाया में आज हम सुनेंगे 15 जुलाई 1991 का संदेश। 15 जुलाई का संदेश है। टॉपिक है डेड साइलेंस की बजाय स्वीट साइलेंस का अनुभव करो। डेड साइलेंस की बजाय स्वीट साइलेंस का अनुभव करो। आज आप सभी का याद प्यार लेकर जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो क्या देखा। बाबा तपस्वी रूप में बैठे हुए थे। आसन भी लाइट का था। विजुलाइज करते जाना और बहुत अच्छा योग युक्त संदेश है। बाबा का यह रूप देखते मैं उसी स्थिति में आगे बढ़ती गई और जैसे ही मैं नजदीक पहुंची तो बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन नैनो की भाषा से जैसे हम सबका स्वागत भी किया और नैनो की भाषा से मुझे अनुभव हो रहा था कि बाबा कुछ कह रहे हैं। नैनो की ही भाषा से अनुभव हुआ दादी को कि कुछ कह रहे हैं बाबा। मैं बाबा के सामने खड़ी हो गई तो क्या देखा कि बाबा के स्थिति प्रमाण फीचर्स भिन्न भिन्न बदलते गए। जैसे होता है ना कंप्यूटर में फेस चेंज होता है, देखा होगा सभी ने। जवान को बूढ़े, बूढ़े को जवान ऐसा दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बाबा के फीचर्स जैसे खुशी के, कोई दूर देखने के, ऐसे फीचर्स बदल रहे होंगे। पहले बहुत मीठा स्नेह का स्वरूप था। मीठा स्नेह का स्वरूप, जो स्नेह का स्वरूप फेस पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके कुछ समय के बाद स्नेह स्वरूप बदलकर शक्ति स्वरूप अनुभव हुआ। वह भी फीचर्स से स्पष्ट पता चल रहा था। पहले स्नेह रूप था, फिर शक्ति रूप था। वो भी पता चल रहा था कि इस समय बाबा शक्ति स्वरूप की स्थिति का अनुभव करा रहा है। नैन, चैन, मुस्कुराहट, सबसे शक्ति स्वरूप का अनुभव हो रहा था। डेड साइलेंस नहीं, लेकिन स्वीट साइलेंस। यह स्थिति बहुत ही न्यारी प्यारी थी। इन तीनों स्थितियों का अनुभव कराते हुए बाबा बोले, बच्ची यही तपस्या है। कौन सी तीन स्थिति? कौन सी तीन स्थिति बताओ जिन्होंने सुना है। हम्म? कौन सी तीन स्थिति? हाँ, स्नेह, शक्ति। हम्म। और एक और? स्वीट साइलेंस की नहीं, यही होगी स्वीट साइलेंस की। तीन स्थितियां कौन सी हैं?
पहले मीठा स्वरूप था स्नेह का, फिर शक्ति स्वरूप हुआ। नैन चैन मुस्कुराहट सबसे शक्ति स्वरूप का अनुभव हो रहा था। डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, ये स्थिति बहुत प्यारी प्यारी थी। हाँ, डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस। ठीक है, ये तीन स्थितियां होंगी। तो तीनों स्थितियों का अनुभव कराते हुए बाबा बोले, बच्ची यही तपस्या है। एक सेकंड में इन भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करने से, एक सेकंड में ये तीनों स्थितियों का अनुभव करने से सहज ऊपर की स्टेज, ऊपर की ऊंची स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक। सबसे पहली स्टेज बाप के स्नेह का सर्व संबंध से अनुभव करना है। हमें बता रहे बाबा कैसे आप शक्तिशाली, तपस्या क्या है। तपस्या के ऊपर चल रहा है ना, 4-5 संदेश हो गए तपस्या के ऊपर। तो बाबा ने कहा यही तपस्या है। क्या है तपस्या? एक सेकंड में इन भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करने से सहज ऊपर की ऊंची स्टेज पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहली स्टेज बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करना है, तब ही लास्ट स्वीट साइलेंस की स्टेज पर पहुंच सकेंगे। हाँ, ये स्वीट साइलेंस जो है तीसरी स्टेज है। क्योंकि स्नेह नहीं तो शक्ति के प्राप्ति की अनुभूति भी नहीं कर सकेंगे। अगर स्नेह नहीं है तो शक्ति की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। जब शक्ति रूप बनेंगे तब स्वीट साइलेंस स्थिति में स्थित सहज हो सकेंगे। पहले स्नेह, फिर शक्ति, फिर स्वीट साइलेंस। तो हमें भी ऐसे ही अनुभव करना है। स्नेह कब होता है? जब संबंध होता है बाबा से। जब संबंध में जुड़ गए तो शक्ति का अनुभव होगा, शक्ति और स्नेह से जुड़ गए तो साइलेंस का अनुभव होगा। स्वीट साइलेंस स्थिति को ही बीज रूप स्थिति भी कहते हैं, जिस स्थिति में सर्व रस भरे हुए हैं। क्या कहा बाबा ने? स्वीट साइलेंस की स्थिति में ही सभी रस भरे हुए हैं और यही बीज रूप स्थिति है। डेड साइलेंस में कोई सर्व रस का अनुभव नहीं होता, लेकिन स्वीट साइलेंस में सब समाया हुआ रहता है। ठीक है। स्वीट सेंस बीज रूप स्थिति। हाँ, जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है, अपने को बाप समान ऊंचे ते ऊंची स्थिति में हो ऐसे अनुभव करेंगे। इसी प्रमाण बाप दादा ने तपस्या की तीनों स्थितियों का प्रैक्टिकल रूप दिखाया और कहा कि चलते फिरते इन तीनों स्टेज का अनुभव कर सकते हो। चलते फिरते कह रहे हैं बाबा, तीनों स्टेज का अनुभव कर सकते हो। जिस समय बुद्धि फ्री है तो स्वीट साइलेंस के रूप में चले जाओ। जब फ्री बैठे हो तब परम धाम की स्थिति में चले जाओ। और जिस समय ऐसा कोई विशेष कार्य सामने आता है तो शक्ति रूप बनकर कार्य में तत्पर रहो। और जिस समय बुद्धि बिजी है तो बाप के स्नेह स्वरूप में समाते कार्य करते चलो। डबल लाइट का अनुभव करेंगे और सहज ही लास्ट स्टेज स्वीट साइलेंस तक पहुंच जाएंगे। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने? समझ आया किसी को? फ्री में, जब फ्री है तो साइलेंस। हम्म। और जब फ्री नहीं है तो शक्ति। दीदी
दीदी इसको एक हम्म। बार फिर से पढ़ेंगे। फिर से तो पूरा थोड़ा पूरा नहीं गहर। पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ ये दीदी लास्ट की जो लाइन थी ना, लास्ट की लाइन हुई। दीदी वो ऐसे कहते हैं जैसे पहले संबंध जोड़ोगे, हम्म। फिर वो होएगा ना, अभी स्नेह होएगा, स्नेह होएगा तो फिर शक्ति हम्म। आएगी, शक्ति होगी तो फिर हाँ। साइलेंस में जाओगे, हाँ। साइलेंस में भी फिर भी जो अवस्था बनेगी, है ना, हाँ, ऐसे ये तो ऐसे ही बाबा कहा। ने, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बोला था। ये तो बाबा ने दृश्य दिखाया था दादी को। ठीक बाबा ने ठीक है। खुद का दृश्य दिखाया कि लाइट के आसन पर बैठे थे हाँ जी। और बाबा का फेस चेंज होता गया। पहले स्नेही रूप था, हाँ जी। हाँ फिर जी। शक्ति रूप हुआ, और फिर दादी को लगा साइलेंस की अनुभूति हो रही थी, बहुत न्यारी प्यारी। डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस। ठीक तो है। बाबा ने ये शिक्षा दी कि ये तीनों अवस्थाओं में रहना यही तपस्या है। अब तपस्या का मतलब पूरा दिन या पूरा समय हम इसमें ही रहें, तो बाबा ने तीन भागों में बांटा। उन तीनों में अलग अलग रूप से भी हो सकते हो, चलते फिरते भी हो सकते हो। जब आप बुद्धि फ्री है, यानी कि आप कोई काम नहीं है करने को, स्थूल का भी नहीं है, तब आप क्या करो, तब क्या करो, स्वीट साइलेंस में चले जाओ, यानी परम धाम की स्थिति में। ये बाबा दिन में बता रहे हैं, जब चलते फिरते कार्य करते हैं। और जिस समय बुद्धि को काम है, बिजी है, तो बाबा कहते हैं स्नेह स्वरूप में समाते कार्य करो। और जिस समय कोई विशेष कार्य है, बुद्धि भी लगानी पड़ रही है, तन भी लगाना पड़ रहा है, तो शक्ति रूप बनकर कार्य में तत्पर रहो। शक्ति रूप कैसा होगा? स्वीट साइलेंस का तो समझ में आ गया। और बुद्धि बिजी है तो स्नेह स्वरूप में समाते कार्य करते चलो, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ कार्य करा रहा है, बाबा मेरा कोई भी संबंधी है, बाप है, कुछ भी, भाई है, तो स्नेह होता है ना संबंध में, तो वो समाते कार्य करते चलो। लेकिन ये तीसरी बीच की जो स्थिति है, जब कोई विशेष कार्य आता है तो शक्ति रूप बनकर कार्य में तत्पर रहो, वो क्या स्थिति है? कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, शक्ति रूप को? जैसे यदि कोई कार्य करते नहीं होता तो वो शक्ति, बाबा की शक्ति को याद करेंगे तो शक्ति से कार्य नहीं होएगा फिर अपने में से। हम्म। अच्छा, यही है कि कुछ और है? मेरे माइंड में। मास्टर मास्टर सर्व शक्तिवान का जो हम अभ्यास करते हैं। हम्म। वही सेम तो हो गया ना, कि शक्ति रूप बनकर, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्ति हूँ, है ना, तो मैं काम नहीं कर रही हूँ, बाबा मुझसे करा रहा है, करण करावनहार। मैं आत्मा इस देह का इस्तेमाल करके कार्य कर रही हूँ, तो ये शक्ति रूप हो गया। ठीक है ना, यही होगा, आपने जो बताया वही ठीक है। तो ये है शक्ति रूप बन कार्य में तत्पर रहो। समझ आ गया ना? तीन स्थितियां बाबा ने बताई, और इन तीनों स्थितियों में अगर रमन करते रहेंगे, तीन ही तो चीजें, फ्री हो, फ्री नहीं हो, और बहुत बहुत ज्यादा काम है, तीनों में बाबा ने कहा ये बांट लो, तो क्या होगा? डबल लाइट का अनुभव करेंगे और सहज ही लास्ट स्टेज स्वीट साइलेंस तक पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने पूछा क्या समाचार लाई हो, तो मैंने कहा बाबा आजकल विशेष तपस्या चल रही है। बाबा ने दो तीन बार प्रश्न पूछा कि क्या तपस्या में बैठे हैं, मैंने कहा हाँ। बाबा बोले तपस्या में बैठे हैं या मौज मना रहे हैं? क्योंकि तपस्या अर्थात मौज मनाना, भट्टी अर्थात शीतलता का अनुभव करना। इसके बाद बाबा को दूसरा समाचार सुनाया, मतलब मौज मनाने का मतलब ऐसे नहीं कि पार्टी चल रही है वहां पे या कोई खाना पीना चल रहा है, मौज मनाना तपस्या। कैसे मौज मनाते हैं? अनुभव करके, कभी कोई स्थिति, कभी बाबा के साथ में खेलना, म- मन में, कभी परम धाम, कभी तीनों लोकों की सैर, यह है मौज मनाना। इसके बाद बाबा ने दूसरा समाचार सुनाया बाबा को। दूसरा समाचार क्या सुनाया? आप सबको मालूम हो, ब्रैकेट में है, कि आबू में ही निकट में एक साल गांव है, वहां की 23 एकड़ जमीन बाबा के बच्चों ने ली है। साल गांव ली होगी वहां पे। ये नए कब की है ये? 91।
23 एकड़ जमीन ली है। उसके संबंध में वहां का प्लान भी बाबा को सुनाया। समाचार सुनकर बाबा बोले, जो प्लान बना रहे हैं वह अच्छा है। सदा यह लक्ष्य रखना कि सिंपल भी हो और ब्यूटीफुल भी हो, और विशेष ध्यान यह देना कि कोई भी आवे तो ऐसे अनुभव करे कि यह स्थान दुनिया से न्यारा और प्यारा है। क्या बना है वहां पर? अच्छा, ज्ञान सरोवर। दीदी, हाँ मैं वही बोल रही थी, 91 है तो बोले ज्ञान सरोवर। हाँ, क्योंकि मनमोहिनी, ये मनमोहिनी वन और ये आनंद सरोवर तो बाद में बने हैं, अभी तो बहुत सारे मिलते गए हैं। 23 एकड़ जमीन ये ज्ञान सरोवर की है। तो बाबा बाबा ने कहा सिंपल भी हो ब्यूटीफुल भी हो, और कोई आए तो उसे न्यारा प्यारा लगे। वहां के वायुमंडल का प्रभाव, और ये तो पूरा पहाड़ एरिया था, पूरा पहाड़ था, उसको काट काट के बनाया है। वहां के वायुमंडल का प्रभाव उनकी स्थिति में परिवर्तन लाए। जो भी आए, ये है जुलाई, 15 जुलाई 91। वायुमंडल का प्रभाव करे जिससे अनुभव करे कि यहाँ कुछ नवीनता और विशेषता है। पावरफुल वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो सबको अलौकिक, अव्यक्त अनुभव हो, और ऐसे समझे कि इसी स्थान से ही सब कुछ मिल सकता है। फिर बाबा को नाम सुनाया। नाम तो बहुत निकले थे, लेकिन बाबा को ज्ञान सरोवर अच्छा लगा। साथ में बाबा ने कहा कि कोई इंग्लिश नाम भी रख सकते हैं। साथ में बाबा ने कहा कि कोई इंग्लिश नाम भी रख सकते हैं, होली हैप्पी हाउस, ऐसे भी बाबा ने आइडिया दिया, रख सकते हैं, लेकिन पसंद बाबा को ज्ञान सरोवर आया। उसके बाद बाबा को विदेश यात्रा के प्रोग्राम का समाचार सुनाया कि हम दादी और निर्वैर भाई यात्रा पर जा रहे हैं। हम यानी गुलजार दादी, दादी यानी प्रकाशमणि दादी, और निर्वैर भाई यात्रा पर जा रहे हैं, विदेश यात्रा पर। बाबा मुस्कुराए और कहा, क्या तपस्या वर्ष में इतने सब विदेश यात्रा के प्रोग्राम बना लिए? मतलब तपस्या चल रही है और आप प्रोग्राम बना रहे हो? एक इतने प्रोग्राम कैसे बन बन गए? हम मुस्कुराते रहे। बाबा ने कहा, डबल विदेशियों को रिफ्रेशमेंट पसंद आती है, इस कारण उसके निमित्त जा रहे हैं। बाबा ने कहा है कि उन्हें रिफ्रेशमेंट अच्छी लगती है, इसलिए उसके निमित्त जा रहे हो। बाबा डबल विदेशियों के उमंग उत्साह को देख सदा खुश होते हैं। उन्हों के उमंग उत्साह के पंखों ने आप सबको प्लान की यात्रा तक पहुंचा दिया, इसलिए उन्हों के उमंग उत्साह को बढ़ाना आवश्यक है। मतलब बाबा को तो ये उम्मीद थी कि तपस्या चल रही है तो प्रोग्राम कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा तपस्या वर्ष में आपने प्रोग्राम बना लिए। तो फिर बाबा ही खुद बोले कि डबल उनका चला होगा, इन्होंने क्यों बनाया प्रोग्राम। तो वाइब्रेशन आया कि विदेशियों के कारण बना है। तो बाबा ने खुद ही बोला कि विदेशियों को रिफ्रेशमेंट अच्छी लगती है, इसलिए उसके निमित्त जा रहे हो। दादी कुछ नहीं बोली, वो मुस्कुरा रही थी। फिर बाबा ने बोला कि हाँ, बाबा को डबल विदेशियों का उमंग उत्साह देख के खुशी होती है, और उन्हों के उमंग उत्साह के पंखों ने ही आपको ये प्लान बनवाया है। वो बुला रहे होंगे, इसलिए उन्हों के उनको उमंग उत्साह को बढ़ाना भी जरूरी है। फिर बाबा ने डबल विदेशियों को विशेष याद प्यार दी। अपने आप ही बाबा ने समझ लिया, कुछ बोला नहीं दादी ने। इसे कहते हैं कर्मातीत अवस्था। बिल्कुल संकल्प भी आपको किसी के कैच हो जाए, आपको सब पता चल जाए। अंतर्यामी। बस केवल ये बोला कि समाचार सुनाया, हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिक कैच कर लिया बाबा ने। फिर मैंने बाबा को सुनाया कि ग्लोबल हाउस बन गया है। ग्लोबल हाउस कहाँ पर है? बाबा बोले, वह तो बनना ही था, यह भवन बहुत सेवा करेगा, विदेश का ग्लोबल हाउस।
ये शायद लंदन में है ना, ग्लोबल हाउस। हम्म। बाबा बोले वह तो बनना ही है, ये भवन बहुत सेवा करेगा। अभी तक कुछ लोग समझते हैं कि इन्हों की यूनिवर्सल सेवा नहीं है, लेकिन सेवा अच्छी है, यूनिवर्सल नहीं है। फॉरेन में स्थान बनने से चारों ओर के फॉरेन के आईपीज संबंध में आएंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन। जैसे मधुबन में फॉरेन से आते हैं और यहाँ का प्रभाव लेकर जाते हैं तो फर्क पड़ता है, लेकिन फॉरेन से आईपीज इंडिया में मुश्किल आ सकते हैं। फॉरेन से फॉरेन में सहज जा सकेंगे और प्रभावित तो नाम फैलाएंगे। जैसा नाम है ग्लोबल हाउस, इससे यूनिवर्सल सेवा का प्रभाव पड़ेगा। बनना था, बन गया, इसके लिए मुबारक। मतलब बाबा ड्रामा को याद करके घूम के देख रहे हैं कि पहले भी बना था, अब भी बनना था और बन गया। साथ साथ बाबा ने विशेष यूके और जो सर्व विदेश के बच्चे निमित्त बने हैं उन्हों के प्रति कहा कि बच्चों ने स्नेह के बूंद बूंद से बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए ये स्थान बनाया है। स्नेह की बूंद बच्चों को और प्रसिद्ध होंगे बिंदु बाप। स्नेह की बूंद बच्चों की और प्रसिद्ध होंगे बिंदु बाप। साथ में दादी जानकी जी के लिए विशेष कहा कि बच्चों को अमृत वेले मस्तक पर हाथ घुमाता हूँ और सभी साथी सेवाधारियों को स्नेह और शक्ति की मजून खिलाता हूँ, इसलिए यह कार्य बहुत जल्दी और सहज हो गया। जो भी सेवा करते हैं ना उन्हें बाबा शक्ति भरते हैं, जैसे माजून खिलाना मतलब च्यवनप्राश टाइप होता है ना, शक्ति का पेड़ा जिसमें सारे विटामिन भरे हों, वो खिलाते हैं बाबा। क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा ओम कि जो शांति। जो जो बच्चे सेवा करते हैं उसे मासून खिलाते हैं। माजून। माजून, शक्ति का हम्म, पेड़ा। शक्ति का पेड़ा। और ज्ञान सरोवर के लिए क्या कहा बाबा ने? ग्लोबल हाउस के लिए क्या कहा, सुना कि नहीं किसी ने? ओम शांति के लोग लास्ट के लिए जे कहा कि जे विश्व की सेवा बहुत बड़ी विश्व की सेवा करेगा बाबा ने। हाँ। और ज्ञान हम्म। सागर के लिए कहा कि अंग्रेजी में इसका नाम फिर मैंने ज्ञान सागर हाँ, रखा। ओम शांति। नहीं, होली हैप्पी हाउस बोला बाबा ने, ये भी रख सकते हो। फिर उसके बाद विदेश का समाचार, ये तो भारत का था ज्ञान सरोवर, विदेश के समाचार में ग्लोबल हाउस की बात हुई तो बाबा ने कहा ये तो बनना ही था, बन गया। बहुत सेवा करेगा, ये विदेश का है। दादी जानकी को बाबा ने कहा और सेवाधारियों को बाबा ना सर पर हाथ फेरते हैं, यानी उनकी थकान मिटा देते हैं, इसलिए काम जल्दी हो गया। ठीक है, आप सभी सुन रहे हो तो मुझे बताना, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा अब नहीं कोई नहीं सुन रहा है। कोई इंग्लिश नाम रखो, ग्लोबल हाउस सेवा करेगा, ड्राई फ्रूट्स का माजून। अच्छा। हम्म। ऐसे समाचार की लेन देन के बाद बाबा को चारों ओर की तपस्या भट्टी कैसे उमंग उत्साह से चल रही है ये सुनाया। बाबा ने बहुत अच्छा एक दृश्य दिखाया, फिर दृश्य दिखाया बाबा ने। अनीता बहन बाद में पहले ये पढ़ ले फिर सुनाना, अभी तो हो गया ना। एक ही स्थान पर एक साकार शरीरधारी बैठा हुआ था। देखो दृश्य क्या है, भट्टी का दृश्य। बाबा ने एक बहुत अच्छा दृश्य क्या दिखाया, एक ही स्थान पर एक साकार शरीरधारी बैठा हुआ था और फरिश्ते रूप से चारों ओर लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे लाइट के कार्प में फरिश्ता बैठा हुआ है। एक सतयुग का विमान दिखाया, एक लाइट का सर्कल था जिसके बीच एक बिंदु चमक रहा था। बाबा ने पूछा बताओ ये क्या दिख रहे हैं? मैं मुस्कुराई
क्या बोलती दादी, तो मुस्कुराती थी बस। बाबा ने कहा कि ये 4 प्रकार के वाहन हैं। अच्छा, फिर से पढ़ती हूँ। दृश्य क्या दिखाया, एक स्थान पर एक साकार शरीरधारी बैठा हुआ था और फरिश्ते रूप से चारों ओर लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, जैसे लाइट के कार में बैठा हुआ। एक सतयुग का विमान था और एक लाइट का सर्कल जिसके बीच में बिंदु था। 3 ही तो हुए, 4 कहां से हुए? तो फरिश्ता बैठा है, एक साकार शरीरधारी हुआ, एक फरिश्ता हुआ, एक विमान हुआ और एक लाइट का सर्कल जिसके बीच में बिंदु था। ठीक है। बाबा ने पूछा क्या दिखाई दे रहा है? मैं मुस्कुराई। बाबा ने कहा ये 4 प्रकार के वाहन है। जैसे कोई भी स्थूल वाहन चलाने के लिए जब चाहे, जितनी स्पीड में चाहे, जितना समय चलाना चाहे, उसी स्पीड से चलाकर स्टॉप कर देते हैं। ऐसे आपका ये साकार शरीर भी एक वाहन है। देख लो कितने प्रकार के वाहन है आपके पास। तो साकार शरीर भी एक वाहन है। इसमें भी जिस समय चाहो उस समय प्रवेश हो, कार्य करो और वाहन से काम लो। जब चाहे ब्रेक लगाओ, स्पीड से चलना हो तो स्पीड से चलो, फिर कार्य समाप्त होते ही इसके भान से न्यारे हो जाओ। इस शरीर को वाहन समझ के प्रवेश हो, न्यारे हो जाओ। ये पहला हो गया। ऐसे ही कितना अच्छा योग कर सकते हैं इसके ऊपर। ऐसे ही फरिश्ते शरीर में भी जब प्रवेश करो, तब प्रवेशो फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। ये सेकंड हो गया। सत्युग के विमान में भी जब चाहो बैठ सैर करो। पुष्पक विमान है, बैठ जाओ उसके अंदर और देखो सत्युग के नजारे। उसके बाद बाबा ने जो चौथा लाइट का सर्कल दिखाया था, उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि यह है संपूर्ण स्थिति का वाहन। इस संपूर्ण स्थिति के वाहन पर बिंदु लाइट बन चारों ओर लाइट के चक्कर द्वारा लाइट फैलाते रहो। यह सर्कल लाइट फैलाने का सूचक है। बिंदु रूप में स्थित हो चारों ओर लाइट फैलाना, यही अंतिम स्थिति का वाहन है। लोग अंतवाहक शरीर कहते हैं, लेकिन आपकी अंतिम स्थिति ही आपका वाहन है। यह अभ्यास अभी से बहुत काल का करो। जिस समय जिस स्थिति के वाहन में प्रवेश होने चाहो उस समय प्रवेश हो जाओ। यह है तपस्या का संपूर्ण स्वरूप। बाबा तपस्या हमेशा कहते हैं ड्रिल्स को, जितनी बार भी पढ़ा बाबा कहते हैं बार बार, कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें कभी इसमें प्रवेश करते रहो। तो ये 4 प्रकार के वाहन इमर्ज करो। साकार शरीर, उसी के बाजू में लाइट का शरीर, उसी के बाजू में एक विमान खड़ा है, सतयुग का विमान, और उसके बाजू में लाइट का सर्कल। 1 मिनट। बाबा कहते हैं यह अभ्यास अभी से बहुत काल का करो। जिस समय जिस स्थिति में प्रवेश होने चाहो उसमें प्रवेश हो जाओ। यही तपस्या का संपूर्ण स्वरूप है। ऐसा अभ्यास होने से अंत में ये साकार शरीर आपको खींचेगा नहीं, क्योंकि प्रवेश होने और न्यारे होने का अभ्यास मदद करेगा। हर बार बाबा ने यही बोला है, न्यारा हो, साकार शरीर में आओ, फिर से उड़ जाओ, कभी दीदी सत्युग ओम में चले। शांति। हाँ। ये लाइट का शरीर जो अपने अंदर हो रहा, और विमान बुद्धि का, हाँ, और ये सर्कल जो, एक तो साकार शरीर है जो हाँ हमारा अभी जी, प्रेजेंट है। हाँ जी, एक लाइट का आत्मा शरीर इसके जो, अंदर, हाँ, हाँ जी, आत्मा हाँ इसके जी, अंदर बैठी, और जो हाँ, दैहिक कार्य करते हैं ना, जो भी हम हाँ जी, इस जमीन पर करते हैं, कोई भी चलना फिरना, खाना हाँ जी, हाँ खाना, जी, ये तो हो गया इस शरीर का कार्य। हाँ जी, विमान बुद्धि के विमान से, और सर्कल में।
ओहो, सॉरी, म्यूट हो रखा है, मैं बोले जा रही हूँ यहाँ पर। ये 4 रूप है ना, समझ आ गई ना? दीदी पहले बंद हो गया था ना। हाँ, वो बंद हो गया, मैंने खोला नहीं वो। हाँ मैं जी, यहाँ आप बोल बोल रही हूँ। मैंने कहा पता नहीं मैं मेरे से सोच रही हूँ गलत हो कि गया। वो आंसर नहीं आ रहा, तो हाँ देखा जी, हाँ कि जी। हाँ, फिर मैंने देखा तो ये 4 ज्यादा। रूप, हाँ, ये 4 रूप समझ में आ गए ना? एक बार दोबारा। पहला शरीर का, आत्मा शरीर में रह के काम कर रही है। दूसरा फरिश्ता। तीसरा सतयुग का विमान, उड़कर जाओ कहीं पर भी विमान में घूमो, सतयुग के नजारे देखो। चौथा लाइट का सर्कल, उसमें बिंदी यानी आत्मा। ये हमारी अंतिम स्थिति का वाहन। क्यों बोला? क्योंकि हम निराकार बनकर ही वतन में जाएंगे। उस समय ना आकारी शरीर होगा, ना साकारी शरीर होगा, निराकार होगा। ओम शांति दीदी, वो जो सर्कल है वो फिर किसके रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके ऑरा को रिप्रेजेंट करेगा या किसको करेगा हाँ, वो? आत्मा के औरा, आकार साकार सब खत्म हो गया, अब सारे भान खत्म हो गए। ठीक है। हाँ, ये निराकारी, जैसे परम धाम में होता है। ठीक। ये आत्मा की तो स्थिति है ना, हाँ चारों जी, हाँ। स्थितियां, साकार शरीर, फरिश्ता शरीर, आत्मा तो बिंदी है। उस बिंदी ओरिजिनल में आप आ गए। हम्म। उसमें कोई आकार नहीं स्वरूप दिख का रहा अभ्यास आपको के कोई। लिए भी अच्छा है ना ये? हाँ। 5 स्वरूप के अभ्यास के लिए भी अच्छा है ना? पहले बाबा को बिंदी देख लो और निराकार में फिर खुद को देख लो। हाँ, मतलब बाबा तो इसमें आपका मतलब सोचो कि बाबा की लाइट के अंदर ही अभ्यास कर रहे हो। हम्म, साकारी आकारी तो हो गया ना, एक बीच में विमान दे दिया सतयुग का हो गया दीदी। है। सतयुग में विमान दे दिया, फरिश्ता से पांच बस स्वरूप वो हो गए ना विमान वो। बता दिए कि हमारे सारे शरीर ना वाहन है ये सारे। हाँ जी, हाँ जी। इसमें बैठ जाओ, कभी इसमें बैठ जाओ, यानी आत्मा तो हम्म, अलग है ना। हाँ जी, और हाँ जी। लास्ट वाला जो है उसमें कोई वाहन नहीं है, उसमें खाली आत्मा रह गई। हम्म। वो है अंतवाहक शरीर, उसको कह रहे हैं बाबा। अंतिम स्थिति हमारी इसी से जाना है। तो बाबा ने इसी को बोला यही तपस्या है। हाँ, अगर तो ऐसा करोगे। हाँ। उसको एंड वाले को हम वो भी कह सकते हैं ना, रॉकेट भी कह सकते हैं ना? बाबा कहते हैं कि वो तीखी होती है, रॉकेट हाँ। की स्पीड से जाती है हाँ। वो। तो हाँ। वो हम हाँ। रॉकेट हाँ, भी, वाहन, उसको रॉकेट भी नाम दे सकते हैं अपने नाम याद। दे सकते हो। वाहन ही तो है ना, वाहन रॉकेट है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे वो फरिश्ता है, ऐसे ये है। स्थूल शरीर धीमा होता है, नीचे कार्य कर रहा है। फरिश्ता उससे ऊपर उड़ता है ना। और ये निराकार जो है और तेजी से ऊपर जाएगा। फरिश्ता तो परम धाम नहीं पहुंच सकता, लेकिन निराकार परम धाम तक जाएगा। तो ये बाबा ने साकारी आकारी निराकारी तीनों बता दिए, उसको अलग अलग नाम से बाबा बार बार बोल रहे हैं। एक वाहन और दे दिया, फ्लाइट दे दिया आपको, बीच में घूम कर आ जाओ कहीं, बार बार आप थक जाओ साकारी आकारी निराकारी से, सतयुग में घूम आओ थोड़ा सा। तो बाबा कह रहे हैं अगर ऐसा करते रहोगे तो साकार शरीर खींचेगा नहीं आपको अंत में। इसलिए ड्रिल्स बहुत करनी है, बार 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 शाम को यही करेंगे ये वाली ड्रिल। क्योंकि प्रवेश होने और न्यारे होने का अभ्यास मदद करेगा, इसलिए यह अभ्यास न्यारा और प्यारा बनने का अति आवश्यक है। क्योंकि अंत में विनाश के समय चारों ओर हाहाकार होगा। अब सोचो, यहाँ तो हम ठीक है भारत में बैठे हैं जहां विनाश हो रहा है, ये गाजा में ऊपर से गोले गिर रहे हैं, उनकी हालत सोचो, उनके लिए तो विनाश ही है ना। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और अब जगह पहुंचेगा, लेकिन वहां के लिए क्या है, विनाश ही तो कहेंगे। वो भी तो आत्मा ही है ना, शरीरधारी, कोई अलग तो नहीं है। चारों ओर हाहाकार भी हो रहा है, धुएं उठ रहे हैं, गोले निकल रहे हैं। इस अभ्यास द्वारा आपको सहज शरीर छोड़ने में बहुत मदद मिलेगी, बच नहीं जाएगा कोई भी। लेकिन अगर आप इस अभ्यास में रहेंगे तो इजीली शरीर छोड़ देंगे, कष्ट नहीं होगा। शरीर का भान, स्वभाव संस्कार का भान, कोई बंधन खींचेगा नहीं। ठीक है।
इसके बाद बाबा ने मधुबन वालों को विशेष, अभी कितने संदेश पढ़े, सब में बाबा ने यही बोला, न्यारा बनो। सेवा से भी बाबा ने कहा बैलेंस रखो, यानी बाबा का डायरेक्शन क्या है, योग अधिक करो। इसके बाद बाबा ने मधुबन वालों को याद किया, याद प्यार दी और कहा कि सेवा की पदम गुड़ा मुबारक हो। तो बाबा पदम गुड़ा मुबारक तो बाबा सदा देते हैं, लेकिन इस समय सब बड़े उमंग उत्साह से तपस्या कर रहे हैं और तपस्या का वायुमंडल लाइट हाउस माइट हाउस समान फैल रहा है और फैलेगा। महारथी भाइयों के संगठन के प्रति भी बाबा को याद दी, तो बाबा ने कहा कि ये तपस्या नहीं, मौज है। संगम युग है ही मौजों का युग, इसलिए तपस्या कोई भारी चीज नहीं है। इसलिए सहज मौज मनाना। दादी जी और सर्व दादियों को विशेष बाबा ने याद प्यार देते हुए कहा कि 12 मास ही अथक सेवादारी का मेडल मिला हुआ है। मतलब दादी जी कोई ऐसे नहीं कि एक जगह जाएंगी खत्म हो गई सेवा, आपकी तो 24/7 सेवा ही सेवा है। 12 मास, जैसे कोई पेड़ होता है ना, सदाबहार पेड़ होता है, हमेशा ही फूल लगे रहते हैं। कोई पेड़ होता है बस 6 महीने उसमें फूल निकलेंगे, फल होगा, 6 महीने के लिए नहीं देगा वो। बच्चे भी ऐसे ही हैं, कोई सदाबहार हैं, कोई सीजनल। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उनको सदाबहार का मेडल मिला हुआ है। अच्छा, ओम शांति। कितना अच्छा संदेश था। मुरली में और इसमें देखो क्या अंतर है, क्या अंतर है मुरली में और इसमें, तीनों में अंतर है। साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में और अव्यक्त संदेश में क्या अंतर दिखाई देता है? ओम शांति दीदी। इस साकार मुरली में ज्ञान है और अव्यक्त में परम धाम का पिक्चराइजेशन है। अच्छा, और संदेश तो दीदी बुद्धि का चित्रण है, जो पिक्चर देखते हैं, इमेज देखते हैं, विजुअलाइजेशन। पीछे आंसर है क्या, मिटा। साकार मुरली में ज्ञान है, पूरा कोर्स चलता है, उसमें चक्र घूमता है, आप ये थे, आप वो थे, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा। बाप टीचर सदगुरु के रूप में पालना है, ज्ञान है। अव्यक्त मुरली में उस ज्ञान की रिजल्ट पूछते हैं बाबा, कितना धारण किया, आपने ये करा कि नहीं करा, चेकिंग करो अपनी। अव्यक्त रूप के मतलब इस दुनिया से परे रहकर आप करके देखो, मतलब वहां पहुंचा देते हैं ऊपर, परम धाम और सूक्ष्म वतन की स्थिति है, दोनों दोनों है। जैसे दोनों बात कर रहे हैं और रिजल्ट पूछ रहे हैं, कितना किया, कितना गुण धारण किया, उस स्वरूप में स्थित हुए कि नहीं हुए, ये सारी चेकिंग और धारणा है। संदेश क्या है कि वो दृश्य दिखा रहे हैं सारे बाबा, और वो भी अव्यक्त वतन के, सूक्ष्म वतन के सारे दृश्य दृश्य हैं। नीचे दुनिया का, नीचे दुनिया को भी देखते हैं तो ऊपर से सारा अव्यक्त संदेश का मतलब ये है, सूक्ष्म वतन में बात हो रही है, आप मतलब आप इस दुनिया में नहीं हो, सूक्ष्म वतन में रह के आप सब सुन रहे हो। तो ये फरिश्ता स्वरूप की स्थिति सारी इसमें है। दीदी इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जो साकार मुरली है वो हमें पूरा सिलेबस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी बताते हैं हाँ बाबा उसमें। हाँ और जो हाँ हमारा जो अव्यक्त जो संदेश है वो बाबा उसमें प्रैक्टिकल कराते हैं हमें, कि ऐसे ऐसे दृश्य दिखा के, कि ऐसे जैसे ड्रिल, जैसे अभी भी आज भी ड्रिल्स कराई जैसे, है ना, इमेज कर हमारी हमारी हमें कैसे विजुअलाइज करना है, हमें कैसे उसको प्रैक्टिकल में लाना है, उसका थोड़ा सा बताते हैं। और जो अव्यक्त मुरली है उसमें बाबा जो होमवर्क दिया है, हमें पढ़ाया है, सिलेबस और प्रैक्टिकल कराया है, उसका रिजल्ट हम्म बताते हैं कि तुम्हें अब ये कमी रह गई है, तुमने पेपर दिया तो ये रिजल्ट हाँ आएगा,
बाबा ने चेकिंग की, मतलब हाँ वो फिर इन्विजिलेटर बन जाते हैं उस वक्त, वो फिर वो सारा एनालाइज करके हमें हाँ। रिजल्ट बताते हैं कि बच्चों अभी ये हम्म। कमी है, अब इसको ये करो, उसको ये करो, ऐसे करते हैं। हाँ ये हाँ ख्याल हाँ, है बिल्कुल वैसे ठीक। बाबा का। बिल्कुल ऐसे ही है, यही है। इसमें तो पूरा ही संदेश में तो मतलब नीचे की बात ही नहीं है कोई, सब ऊपर से चल रहा है। उसकी लीला कहते हैं ना, प्रभु तेरी लीला परम अपार, तो वो लीला देख रहे हैं उसके ऊपर से। सब वतन से नीचे का दृश्य दिखा रहे हैं, जो भी सूक्ष्म वतन के दृश्य कैसे इमर्ज होते हैं, वो सारा कुछ इसमें जैसे जादुई दुनिया है। अभी कुछ इमर्ज। ठीक है, चलिए। अच्छा अमृत वेला अच्छा हुआ आपको, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।